मैं मंजीत जैन धुलावाड़ी से। आज जन्म दिवस जैन संस्कार विधि से बनाने का प्रोग्राम। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये शवसाहूणम्। ईशो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुणोलख सुमिरन किया सद चिंत्या काम। सद चिंत्या काम। हम थाली में अरहम बनाते हैं। अरहम गुणों का प्रतीक होता है। जब हम अरहम कहते हैं, जब कभी कभी कहते हैं ना ओम अरहम, तो ओम अरहम कहने का मतलब है कि हम दूसरों के गुण को भी अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और यहाँ थाली में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे ये लाल वस्त्र है, यहाँ चावल का स्वस्तिक बनाया हुआ है, कलश है, कलश में पानी है, नारियल है, ये सब सचित्त चीज़ें हैं। और इस चावल भी जो है सचित्त है। और जो भी वस्तुएं हम जैन संस्कार विधि में जो भी कार्यक्रम करते हैं उनमें सचित्त वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। और यहाँ 4 जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप लिखा हुआ है, ये मोक्ष के द्वार हैं। तो अब हम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तो ये भक्तांबर का श्लोक है। तो हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तब नमस्कार महामंत्र से शुरुआत करते हैं और फिर इस भक्तांबर का श्लोक भी हम कर सकते हैं। अब सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब आज हमारी पूज्य माता जी का जन्मदिन है, तो मस्तक पर तिलक लगाने और मूली लगानी होती है। तो वो मेरे से बड़ी है, इसलिए मैं अपने पिताजी से निवेदन करूंगा कि उनको टीका लगाएं और मूली बांटें।
अब नमस्कार मंत्र हम संस्कृत में भी नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे, जो शायद हमने पहले नहीं सुना होगा। और जैन संस्कार विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अर्हदभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं गौतम स्वामी प्रमुख सर्वसाधुभ्यो नमो नमः। एष पंच नमस्कार सर्वपापक्षयंकर मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मंगलम्। प्रथमं भवति मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो जस्य धम्मे सयामणो। अब जन्म दिवस में हम जैन संस्कार विधि से मनाते हैं तो यथासंभव बैलून नहीं लगाते, क्योंकि बैलून में हवा भरी जाती है और उसमें भी क्या होता है, हिंसा हो जाती है। इसलिए हम लोग ऐसे और सजावट की चीज़ें जैसे जन्मदिन मंगलमय हो, प्ले कार्ड्स और कुछ ऐसी चीज़ लगाएं जिसमें हिंसा न हो। धर्मस्य शरणं ग्राह्यं सर्वदा सुखदं वरं। धर्मस्त्राता पिता माता भ्राता समृद्धिदायक है। भ्राता समृद्धिदायक है। अब जिनका जन्मदिन है वो आपसे अगर कोई बड़े या मौजूद हो तो उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं, और नहीं तो जय जिनेंद्र बोल के सबसे आप सबका भी जय जिनेंद्र। अब हम मंगल भावना यंत्र की स्थापना करेंगे, और मंगल भावना यंत्र आप स्थापित करें यहाँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मंगल भावना यंत्र जो है हम जैन की पहचान है। इसमें बीज मंत्र है। हमारे मन में 9 भावना हमेशा विकास हो, 9 भावनाओं का जो हम मंगल भावना का उच्चारण करेंगे। श्री संपन्नो हम श्याम। मैं लक्ष्मी से संपन्न बनूं। लक्ष्मी भौतिक भी होती है और आध्यात्मिक भी होती है। री संपन्नो हम श्याम। मैं लज्जा संपन्न बनूं। मैं आत्मानुशासन संपन्न बनूं। धी संपन्नो हम श्याम। मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धृति संपन्नो हम श्याम। मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम। मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्नो हम श्याम। मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्नो हम श्याम। मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्नो हम श्याम। मैं आलोक संपन्न बनूं और तेजस्विता संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्नो हम श्याम। मैं पवित्रता संपन्न बनूं। मैं शुक्ल संपन्न बनूं। और आप जैसे जानते हैं कि इस मंगल भावना यंत्र के बीच में केंद्र में अर्हम लिखा हुआ होता है, और उसके एक कमल के फूल के रूप में मंगल भावना यंत्र बना हुआ है, और इसके पहले पत्र में ए सी आ ऊ सा लिखा हुआ है। जो
अ सी आ ऊ सा ये हमारे नौकार मंत्र के प्रथम अक्षर है, ये बीज मंत्र के रूप में है। उसके बाद ज्ञान दर्शन चारित्र तप, जो ये हमारे मोक्ष मार्ग के द्वारा इनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाहर के चक्र में शक्ति, निर्मल बुद्धि, रिद्धि सिद्धि, शील, सौभाग्य, दिव्य ज्ञान, भव्य ध्यान, अनासक्ति, इनके बारे में इनकी चेतना जागृत हो, हमारे में इन गुणों का विकास हो। और बाहर में जो अभी हमने मंगल भावना का उच्चारण किया, धी, श्री, धृति, शक्ति, संपन्न, इनके बारे में कहा गया। और इसके बाहर में आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु तिथैरा में पश्यंतु, ये लिखा गया है। तो इस तरह ये मंगल भावना यंत्र हर जैनी को अपने घर में एक प्रतीक के रूप में अच्छे स्थान पे बड़ा जैन मंगल पत्र हर जगह अगर संभव हो तो लगाना चाहिए। और जब हम ये मंत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम प्रयास करें कि उनका शुद्ध उच्चारण करें और तन्मयता और शुद्ध भाव से मंत्रों का उच्चारण करें। अब हम अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धास्त सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। और एक सुख शांति मंत्र है। और ओम ह्रीं श्रीं शी आ ऊ सा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। अब ऐसे करके हमारे स्वस्तिक मंत्र भी है। हमारे जीवन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप की वृद्धि हो, इस बारे में ये मंत्र हमें उद्बोध देता है। नाणेनं दंसनेनं चरितेन तयेवय खन्तिये मुत्तिये वर्धमानो भवाहिये वर्धमानो भवाहिये। हमारे जीवन में कभी कोई बाधा, विघ्न, रोग, शोक ना आए, हमारे जीवन में कोई अवरोध ना हो, व्यंतर देव का प्रभाव ना हो। और पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर हम इस जप को करेंगे। नो रोगा नैव शोका न कलय कलना नारी मारी प्रचारा नैवाधीर्णा समाधीर्ण चैदर दुरिते दुष्ट दारिद्रतानो नो शाकिन्यो ग्रहाणो न हरिकरिगणा व्याल वेत्ताल जाला जायन्ते पार्श्वचिन्तामणि नतिवशत प्राणिनां भक्तिभाजां नतिवशत प्राणिनां भक्तिभाजां। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम 24 तीर्थंकर की स्तुति में लोगस का पाठ करते हैं, तो सब ध्यान मुद्रा में रहेंगे और लोगस का उच्चारण करेंगे। लोगस उच्चोय करे धम्म तिथयरे जिणे अरिहन्ते सम्प्रीति बलि कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पूपदन्तं सियलसिच्चं स वासुपुच्छं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं शान्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्ले वन्दे मुनिशुभ्वयं नमिजिनं च वन्दामि विठ्ठलेन पासं ते वर्धमानं च एवं मयि अमित्वा विहुरे मलापहि जर्मरणा
चौवीसंपि जिन्वरा तिथैरा मे पश्यन्तु वित्तीयवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैरा ऐचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोगस के पाठ में हम एक ऐसा ही पाठ है जिसमें हम कुछ भगवान से तीर्थंकरों से हमें चांद सी निर्मलता मिले, चांद सी शीतलता मिले और सागर जैसी गहराई मिले। तो हम जन्म दिवस मंगलमय हो, मंगलमय हो, आपका जन्मदिन मंगलमय हो और आपके जीवन में जन्मदिन एक नई बहार लेके आए। आप आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो, अपने जीवन में अध्यात्म की आराधना करते रहें। और हम आपको एक ये चॉकलेट के रूप में एक ये मिठाई देते हैं और हम आपको जन्मदिन में आप जो भी यहाँ हैं, जो भी विराजित यहाँ हैं, आप एक संकल्प स्वीकार करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो। तो ध्यान से सुनिएगा संकल्प को। हम अच्छे संस्कारों का जीवन जिएंगे, देव गुरु और धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा पुष्ट रखेंगे, अंडा मांस मछली व शराब का सेवन नहीं करेंगे, विनम्रता व सहनशीलता के गुणों का विकास करेंगे, प्रतिदिन नमस्कार महामंत्र का स्मरण करेंगे। और आपने जो ये 5 संकल्प सुने हैं, इसको अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को शांत एवं अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपके आध्यात्मिक जीवन के उत्तरोत्तर मंगल कामना करते हैं। आपका स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य रहे, आप अपनी सेवा देव गुरु और धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति देती रहें, ऐसी मंगल कामना करती हैं। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। और हम अब एक शुभकामना मंत्र, आशीर्वाद मंत्र के रूप में भी आप एक मंत्र पढ़ना चाहेंगे। आप ध्यान से सुने। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु पापानि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धतां श्री वर्धतां कुलगोत्रे चाविवर्तितां स्वस्ति भद्रम चास्तु। आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो, ऐसे मंगल कामना करते हैं। और अब आपके इस जन्मदिन के मंगलमय, आपने जो जैन पद्धति से आपने जो अपना जन्मदिन मनाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम मंगल पाठ के साथ इस जन्मदिन के कार्यक्रम को संपन्न करना चाहेंगे। तो देव गुरु और धर्म को साक्षी रखते हुए, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपने जन्म जीवन में एक प्रेरणा ये लें कि कभी भी कहीं साधु संत पधारें तो पहले साधु संत के दर्शन करें और प्रतिदिन ये प्रयास करें कि मैं स्वाध्याय करूँगी, जप करूँगी, माला फेरूँगी, सामायिक करूँगी, जो भी हो अपने जीवन में जो भी आध्यात्मिक कार्य करती हैं आप उनमें और गतिमान आगे बढ़ते हुए जो भी जितने कार्य करती हैं उस पर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपने जो प्रयास किया इस
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम।